राजस्थान प्रदेश की 7 सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में इस उपचुनाव में कांग्रेस है वो करिश्मा प्रदर्शन करने के लिए जी तोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। इन 7 सीटों से कांग्रेस को काफ़ी उम्मीदें भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा के हौसले बुलंद है। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में एक निराशा का माहौल है। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि प्रदेश के तमाम बड़े नेता हैं वो महाराष्ट्र चुनाव, इसके अलावा केरल के उपचुनाव, एमपी के उपचुनाव में लगे हुए हैं। केवल गोविंद सिंह डोटासरा ही इन 7 सीटों के ऊपर कड़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि इन 7 सीटों में कांग्रेस के अनुकूल परिणाम रहते हैं तो निश्चित रूप से गोविंद सिंह डोटासरा के सर जीत का सेहरा बंधेगा। इसके अलावा कांग्रेस के पास एक और करिश्माई नेता है जिसका नाम सचिन पायलट है। सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट राजस्थान के बड़े कांग्रेस नेता हैं। हालांकि उनकी मांग न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश भर में उनकी डिमांड है वो रहती है, और यही वजह है कि देश भर के उपचुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में, केरल के चुनाव में, एमपी के चुनाव में उनकी डिमांड है वो लगातार देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ भी वो जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं। तो ऐसे में सचिन पायलट है, उनकी उपलब्धता भी राजस्थान में कम है। ऐसे में उनके जो समर्थक हैं वो थोड़े निराश हैं। हालांकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों की डिमांड है वो 7 विधानसभा उपचुनाव में हो रही है। उम्मीदवार इन दोनों ही नेताओं को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनावी सभा कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही नेता है वो उपलब्ध नहीं है। दौसा की बात करें तो दौसा में जरूर सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने चुनावी प्रचार किया था कांग्रेस उम्मीदवार के लिए, डीसी बैरवा के लिए, लेकिन इसके अलावा इन दोनों ही बड़े नेताओं की बात करें, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की, तो ये अन्य जगह चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जा सके हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि चुनाव के 1-2 दिन पहले सचिन पायलट जरूर झुंझुनू और इसके अलावा जो देवली उनियारा सीट है वहां पर प्रचार करने के लिए जाएंगे। लेकिन ये चुनाव जो 7 सीटों पर हो रहे हैं ये विशेष रूप से गोविंद सिंह डोटासरा के लिए काफ़ी अहम हो जा रहे हैं। इसके अलावा सचिन पायलट के लिए भी ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि सचिन पायलट के समर्थित उम्मीदवार है वो इन चुनावों में मैदान में है। चाहे हम बात दौसा की करें या फिर झुंझुनू की करें या फिर देवली उनियारा की करें, ये सचिन पायलट के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा इनके समर्थित उम्मीदवार इन तीनों सीटों पर लड़ रहे हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा की बात तो जिस प्रकार से एक करिश्माई प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का रहा था, जिनमें 11 सीटों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे वो जीतने में सफल हुए थे, जिनमें 3 उम्मीदवार आरएलपी से एक और जबकि एक उम्मीदवार माकपा से, इसके अलावा एक उम्मीदवार बा पार्टी का रहा था, और 8 सीटों के ऊपर कांग्रेस को जीत मिली थी। ये 10 सालों के बाद था कि जब कांग्रेस इन लोकसभा चुनाव में खाता खोलने में कामयाब हुई थी, और 20 सालों के बाद इससे इतना अच्छा प्रदर्शन रहा था। ऐसे में एक बार फिर से गोविंद सिंह डोटासरा है वो इन उपचुनाव की सभी 7 सीटों पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने गमछा डांस के माध्यम से पूरे प्रदेश की अंदर सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि बीजेपी की बात कर तो बीजेपी भी लगातार गोविंद सिंह डोटासरा पर हमलावर है। सतीश पूनिया तो उनको आइटम बॉय तक कह चुके हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा के लिए चुनाव कितना अहम है, क्योंकि यदि इन सीटों पर जीत मिलती है, 7 सीटों पर यदि कांग्रेस को जीत मिलती है तो जीत का सेहरा वो गोविंद सिंह डोटासरा के सर बंधेगा, क्योंकि पूर्व सीएम अशोक गहलोत है वो महाराष्ट्र चुनाव के वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। ऐसे में वो वहाँ पर चुनावी प्रचार को देख रहे हैं, कांग्रेस को प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं। वो इस चुनाव से दूर है। उनकी जो उम्मीदवार इन 7 सीटों पर जो कांग्रेस ने घोषित किए थे उन उम्मीदवारों को लेकर भी उनका बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं था। लेकिन सचिन पायलट जरूर इस चुनाव में अहम है, वो प्रचार करने के लिए भी जाएंगे। दौसा में वो प्रचार कर चुके हैं। इसके अलावा देवली उनियारा सीट और एक जो झुंझुनू की सीट है यहाँ पर वो प्रचार करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ऐसे में ये चुनाव सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा के लिए काफ़ी अहम हो जाता है। सूत्र बताते हैं कि इन उपचुनाव के बाद कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है, और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के रूप में सचिन पायलट को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस प्रकार की चर्चाएं हैं वो राजस्थान की राजनीति में आम है, क्योंकि वर्तमान में सचिन पायलट की बात करें तो वर्तमान में सचिन पायलट महासचिव पद पर कार्यरत कर रहे कांग्रेस के महासचिव हैं। ऐसे में उनको पीसीसी चीफ बनाया जा सकता है ताकि उनका आने वाले जो सीएम की जो दौड़ होगी
जो 4 साल बाद में जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उतरेगी, उस दौरान उनकी सीएम पद की रेस है उसमें कोई रोड़ा ना हो, ऐसा कांग्रेस मांग कर चल रही है। तो ऐसे में अब इन दोनों नेताओं के लिए ये 7 सीटें हैं वो प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। लेकिन इन 7 सीटों की बात करें तो कांग्रेस कहाँ खड़ी है, ये भी एक दिलचस्प सवाल है। रामगढ़ की बात करें, दौसा की बात करें तो और इसके अलावा झुंझुनू की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस है वो संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अन्य सीटों की बात करें, खींवसर की बात करें, कांग्रेस नंबर 3 पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा 84 सीट की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस कोई अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही। 3 नंबर पर यहाँ पर कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। तो इन सीटों के ऊपर कांग्रेस है वो बहुत ज़्यादा प्रदर्शन अच्छा करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा सलूम्बर सीट पर भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, लेकिन अब वहां पर भी कांग्रेस है वो मुकाबले से बाहर होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि दौसा और रामगढ़ सीट पर कांग्रेस अच्छी पोजीशन में है, झुंझुनू में भी कांग्रेस ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकती है। तो कांग्रेस के लिए ये चुनाव है काफ़ी अहम है। इन उपचुनावों की बात करें तो इससे पहले 4 सीटों पर कांग्रेस काबिज थी, 2 पर, एक पर आरएलपी और एक पर बाप पार्टी जीती हुई थी। इसके अलावा एक सलूम्बर की जो सीट है वहां पर कांग्रेस भाजपा का कब्जा था। ऐसे में इन 7 सीटों पर क्या परिणाम रहते हैं और इनका असर निश्चित रूप से सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह चौटाला पर पड़ने वाला है।